दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी जब मैं गरीब था। वैसे गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना शायद हम समझते हैं। वो दिन गरीबी के अब भी याद आते हैं। शायद आज भी हम गरीब ही है, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है, आते आते इंसान का सब कुछ बदलने लगता है। इंसान की सोच, इंसान का तरीका, उसकी तहजीब, उसका खान पीन, उसका पहनाव, हर किसी चीज में जैसे पैसे का ही रिश्ता है। न जाने क्यों कुछ लोग अभी भी गरीब हैं, चाहे दौलत से या फिर दिल से। बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें अब भी ये इशारा करती है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी शायद कुछ नहीं है। वो गरीबों की रातें जब मैं गरीब था, जब हम गरीब थे। गरीब तो आज भी है हम, लेकिन दुनियाई समाज शायद हमें आज गरीब नहीं समझता, क्योंकि थोड़ा सा घर, थोड़े पैसे, कुछ जोड़े कपड़ों के शायद एहसास दिलाता है कि अब हम किसी दूसरे समाज में आए हैं, जहां थोड़ी इज्जत पैसे से मिलती है। हमें वो दिन आज भी याद है, उस एक ही कमीज को 10-10 दिन पहना, फिर उसको धोना, फिर और उसी को पहनना, फिर और उससे धोना, फिर और उसे पहना, फिर और उसे धोना, और ऐसे चलते चलते साल निकल जाता था। घर में क्या पहने और बाहर क्या पहने, इस सोच से हम काफी दूर थे, क्योंकि शायद हमारे पास एक ही जोड़ा कपड़े का होता था। न जाने वो सोच ही कहीं नहीं थी कि दूसरे के घर पहन के हम क्या जाए और अपने घर पहनकर कैसे बैठे। दुनिया चली, वक्त भी चला, हम भी चलते गए, और बदलते बदलते सब कुछ बदल गया। रहने को तो सिर्फ नाम ऊपर वाले का रहता है, लेकिन शायद अगर हम अपने उस गुजरे वक्त को भी याद रखें तो गफलत में शायद हम कभी नहीं पड़ सकते। वो हर दिन एक ही खाना बनता था, एक ही जैसा खाना मिलता था। वो एक ही कमरे में सब घर के लोग रहते थे। उन दिनों इतना ये सब कुछ कहाँ था जो आज घरों में मिलता है। लेकिन एक चीज तो देखी, थोड़ी मोहब्बत अब थी इंसानों से, जो कि आज बदल गई है। न जाने क्यों इतनी तरक्की शायद हमें जरूरत नहीं थी। ये पैसा हमें जरूरत नहीं था जिसने हमें इतना बदलाव लाया। वो गरीबी के दिन, वो स्कूल में भी वैसे ही हम जाते थे कि वाकई जैसे कभी हमने चेहरा ही नहीं धोया होता। ना कि पैसों की कमी, बल्कि पानी की भी शायद हमें गरीबी थी। लेकिन उमूमन एक बात यकीनन दिमाग में आती है, हर गरीब पे ये सवाल उठता है कि भाई पैसे अगर तेरे पास नहीं है, दौलत अगर तेरे पास नहीं है, पानी तो है ना,
लेकिन यकीन मानो, अपने तजुर्बे से कहता हूँ कि गरीब शख्स को इन चीज़ों में कोई अहमियत नहीं होती कि मैं कैसा दिखता हूँ। मुझे लोगों को कुछ दिखाना है। शायद इस तरीके से उसका दिल ऐसे किनारों पे बहुत साफ मिलेंगे कि दिखावा हम में कभी था ही नहीं। स्कूल जाना, वापस आना और वही किताबों के वर्क फेरते रहना। सालों बीत गए, लेकिन शायद हासिल कुछ नहीं हुआ। खोल के हर रोज़, हर सुबह सिर्फ किताबों को ही हम ओढ़ा करते थे, लेकिन आखिर वो किताबें हमारे लिए उम्र भर के लिए बंद ही हो पाई। कब तक हम गरीब पड़े, किसके सहारे पड़े? वो टूटी चप्पलें पहनना, फिर उनको सिलाई मारना, कभी तार से कभी धागे से। वो जूतों को गर्म करके दूसरे जूतों को पीस लगाना ताकि 10 दिन और निकले। वो कपड़े जहां पर फटे उनको सुई से सिलाई मारना ताकि और 4 दिन निकले। जेब में वही 10 रुपए होते थे जो महीने भर घूमते थे हम, और हर कदम ये सोचते थे कि ये 10 रुपए खर्च करे या आगे के लिए रखे। फिर और 10 दिन बाद ये सोचते थे आज खर्च करे या और आगे के लिए बचा के रखते। दुनिया का कारवां ऐसे ही गरीबी में कटा, न बड़ी सोच और न ही बड़े इरादे। अजीब तब लगता था हमारी जिंदगी का रहना बसना जब हम किसी अमीर को देखते थे। उसकी हर कोई चीज, उसके ऐशो आराम हमें तड़पाते नहीं थे, सिर्फ इतना सिखाते थे, इतना इशारा करते थे कि इनके पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जिस्मानी तौर अगर देखें, जो उनके पास है वो हमारे पास भी है। फिर इतना फर्क क्यों? फिर हमारे पास दौलत क्यों नहीं? फिर वो चीजें हमारे पास क्यों नहीं जो उनके पास है? लेकिन शायद ये वक्त के साथ जिसके पास आना होता है वो चीजें आ ही जाती है, बगैर लालच के, बगैर शौक के। फिर एक वक्त आया जिंदगी का जब हमने ये तस्वीर किया कि दौलत को सोचना बंद करो, उसकी तरफ ख्याल मत करो, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मोड़ के चली आती है। जितना तुम उसकी तरफ जाओगी वो और भागती रहती है। तुम उससे लात मार दो, हमें नहीं चाहिए, वो तो नहीं आपकी तरफ आएगी और तुम्हें भी एहसास दिलाएगी कि ये सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, ऊपर वाले का दिया हुआ।